बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे जी, मज़े में होंगे। अच्छा जी, ये मैं सुबह सुबह उठी थी तो मैंने बनाया था जी अपने लिए ड्रिंक, जो कि मैं नाश्ते से पहले जो है वो मैं पीती हूँ। इससे जो है वो आपका जो है वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है और ये वेट लॉस के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव ड्रिंक है। ये अदरक को मैं अच्छे से जो है वो ग्राइंड करके तो पानी को उबलने के लिए रख देती हूँ। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाता है तो उबलते हुए खौलते हुए पानी में वो मैं अदरक जो है वो डाल देती हूँ और उसके बाद जी ढक्कन ऊपर दे देती हूँ 5 मिनट के लिए। फिर उसको अच्छे से छान के उसमें लेमन को निचोड़ के तो ये जी मैं खाली पेट पीती हूँ, जिससे जी आपका वेट काफ़ी कम होता है। ये 2 गिलास मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि नायाब हमारे घर आई हुई थी तो उसको भी मैंने 1 गिलास दिया और 1 गिलास मैंने खुद पिया। अच्छा जी, उसके बाद जी ये मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, और जो आज तो खैर जो बचा हुआ था उसका मैंने छाना था ना, जो अदरक वो बचा हुआ मैंने चाय में डाल लिया था। लेकिन ये कि वैसे मैं अदरक और दालचीनी और लौंग वाली चाय जो है वो मैं बनाती हूँ अपने लिए। उससे भी आपका वेट जो है वो गेन नहीं होता और वो चाय जो है वो आपको मतलब फैट नहीं करती। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए मैंने इसमें डाल दी थी पत्ती। और ये सिलेंडर जो आपको नज़र आ रहा है सुबह, ये कल का व्लॉग मैंने किया था शूट, तो इसमें जी हमारे घर में थी बिजली चली गई थी तो गैस नहीं आ रही थी और गैस भी नहीं आ रही थी, लाइट भी नहीं थी। तो माशाल्लाह से जो मुल्क के हालात चल रहे हैं आपको पता ही है कि गैस और लाइट का जो प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी सारे एरियाज़ में यही मसला है। तो वो इस वजह से फिर मैंने सिलेंडर पे जो है ना अपने लिए नाश्ता बनाया था। तो ये जी फाइनली मैंने अपना नाश्ता बना लिया। तो मेरे मियाँ सुबह आए थे तो उनको मैं पराठा बना के देती हूँ। अपने लिए जो है वो मैं जो है अंडा और ब्राउन ब्रेड जो है वो मैं मुझे इसके अलावा कोई नाश्ता अच्छा ही नहीं लगता और ना ही मेरे से खाया जाता, ना मैं पराठा खा सकती हूँ। बल्कि मैंने जो है वो ओट्स भी मंगवाए थे, लेकिन वो मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किए, लेकिन उनका जायका जो है वो मुझे मतलब इतना ख़ास नहीं लगा, तो मैंने वेस्ट कर दिया। हालांकि इतने एक्सपेंसिव मुझे मिले थे, लेकिन अब मैं दोबारा सोच रही हूँ कि वो क्योंकि उनकी डेट भी एक्सपायरी हो गई थी, फिर वो मैंने फेंक दिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से ओट्स लेकर आऊँगी। और चलो बंदा कभी बोर हो जाता है तो अपने नाश्ते को कभी थोड़ा सा चेंज भी कर लेता है। तो ये जी मैं ज़्यादातर मुझे ब्रेड और अंडे का ही नाश्ता पसंद है। पराठा तो वो बस सर्दियों में कभी कभी बंदा खाता है, वो भी मुझे देसी घी वाला अच्छा लगता है। डाल्टे का तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मेरे स्टमक में जलन करता है और मेरे बच्चे भी डाल्टे का जो है पराठा नहीं खाते। अच्छा ये देखिए मेरा रेडी हो गया नाश्ता। तो मैंने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट। और नायाब जब उठी थी वो मुझसे 1 घंटा 2 लेट उठी थी, तो मैंने उससे पूछा कि आपने भी करना है? वो कहती नहीं है आंटी, मैंने अभी नाश्ता नहीं करना, जब मैंने करना होगा तो मैं खुद ही बना लूँगी। हुसैनी जो है वो अपने बॉयल एग खा के और दूध पी के वो स्कूल चला गया था, तो फिर मुझे अकेले ही बैठ के नाश्ता करना पड़ा। किचन में मैंने बैठ के कर लिया क्योंकि सब सो रहे थे। मोहम्मद जो है वो सुबह सुबह आता है, वो भी नाश्ता सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी कर लेते हैं, तो वो फिर मैं जो है ना वो अकेले ही नाश्ता करती हूँ ज़्यादातर। अच्छा जी, ये मैंने शाम को 5 बजे मैं खाना जो बनाती हूँ क्योंकि रात में जल्दी सब ने जाना होता है जॉब पे, मेरे मियाँ ने भी और मेरे बेटे ने भी। तो ये जी आज मैंने बनाया था, मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट डिश है जी पालक चिकन और पालक गोश्त। ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं बस पालक में गोश्त होना चाहिए, चाहे पालक चिकन हो जाए चाहे पालक गोश्त हो जाए, उनको बहुत पसंद है। और ये मेरे घर में भी मतलब एक पुलाव के बाद जो सेकंड जो सबकी फेवरेट डिश है वो यही है जी, पालक और गोश्त। तो ये जी मैंने रात में बनाया था पालक चिकन। तो ये आपसे मैंने पहले रेसिपी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, इसी वजह से मैं कहती हूँ कि दोबारा मैं क्या आपको बताऊँ कि किस तरह बनाना है। तो सभी को आता है बनाना, सब अपने अपने तरीके से जो है वो पालक चिकन या पालक गोश्त बनाते हैं। अच्छा जी, पहले मैंने पालक को लहसुन और प्याज अदरक सब कुछ डाल के तो मैंने कर लिया था बॉयल। तो ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझसे डल गया था, लेकिन ये है कि अच्छी बन गई थी। तो ये जी मैंने दोपहर में बनाया था सैलड। तो ये तकरीबन 3:30 बजे का 4 बजे का टाइम था, तो मुझे लग गई थी भूख, तो ये मैंने सैलड खा लिया क्योंकि मैंने दोपहर को नहीं खाया था, तो फिर मैंने 4 बजे खा लिया। और जी ये पालक जब बॉयल हो गई थी तो पहले मैंने वो उसको अलग से ग्राइंड कर लिया था हैंड ब्लेंडर से, और चिकन को मैंने अदरक और लहसुन डाल के वो अच्छे से ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने बॉयल पालक जो है वो ब्लेंड की हुई उसमें डाल दी, और फिर मैंने इसमें डाल दी थी दूध और मलाई मिक्स, क्योंकि वो उससे ज़रा ये टेस्ट भी अच्छा आता है। और पालक जो है अक्सर लोगों को जो है
वो थोड़ा सा जलन महसूस होती है स्टमक में। तो इसके डालने से ये होता है कि आपको पालक जो है वो मतलब पेट में ज़रा वो जलन या जो मैदे में जलन होती है उससे वो नहीं होती, क्योंकि पालक गर्म होती है। इस वजह से अपने लिए जी मैंने बनाया था चिकन और बंद गोभी का सैंडविच। और ये देखे मेरा सैंडविच बेचारा गया था टूट। और ये जी मैंने डाला था थोड़ा सा, मैंने चिकन जो मैंने पालक का चिकन बनाया था उससे पहले मैंने 2 बोटियाँ अपने लिए निकाल ली थी और उसको मैंने अच्छे से ग्रिल करके तो मैंने अपने लिए वो सैंडविच बना लिया था। अच्छा जी, ये मैंने ऑर्डर की है ये जी टमी को फैट को ये जी स्लिम ये करता है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था। ये जो बना हुआ है क्या है, इसको मशीन कहते हैं पेट वाली, ये क्या है जो भी है, ये ना टमी फैट के लिए मैंने मंगवाया था कि इससे एक्सरसाइज करने के लिए जो है ये इससे ये है कि आप 2-3 किस्म की एक्सरसाइज करने से आपकी टमी भी का फैट भी चला जाता है। आप टांगों की बाजुओं की एक्सरसाइज के लिए भी ये जो है ना काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये मैंने दरवाज़ा.com से इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था जी, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। तो आज ये मेरा पार्सल रिसीव हुआ था। तो ये जी 1500 का आया था और फ्री होम डिलीवरी इन्होंने रखी हुई थी। लेकिन मैं ना एक और ऐप पे देख रही थी, उन्होंने 1250 इसकी कीमत लगाई हुई थी। बहरहाल मैंने ऑर्डर कर लिया हुआ था, तो फिर ये मेरा पार्सल आज आ गया था, तो मैंने ये जो है ना ले लिया। तो सैनी कह रहा था कि मामा मैं भी इससे किया करूँगा, ये आपके जो है ना बाइसेप के लिए और ये बाजुओं के मसल्स वगैरह के लिए भी ये काफ़ी जो है हेल्पफुल है। तो ये जी मैंने मंगवाई थी, अब देखती हूँ मैं करती हूँ या नहीं करती, लेकिन मैंने मंगवा ली है ये वाली मशीन। तो ये है कि चलो मैंने कहा इससे कभी बंदा एक्सरसाइज कर लेता है। तो रात में जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे बाजू में दर्द था, तो मैंने हल्दी वाला दूध पी के मैं सोई थी। तो वो मुझे उसने तंग नहीं किया, वरना मैं दूध पीती हूँ तो मुझे हज़म नहीं होता। तो अब मैंने कहा चले, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हल्दी वाला दूध पी लिया करो, तो वो रात को मैंने हल्दी वाला दूध में पी के सोई थी, उससे काफ़ी मेरी तबीयत जो है ना वो बेहतर हो गई थी। और ये जी आज सुबह मैंने जो नाश्ता बनाया था उसका मैंने बोला, तो ये देखिए जी मेरा जी हैर से पराठा गया था टूट। ये मैंने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया था, तो ये मेरे से वो थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि वो तवा बिल्कुल अभी सही से गर्म नहीं हुआ था। तो मैंने उसमें पराठा डाल दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भूख लगी हुई थी। तो मैंने सुबह सुबह जो है नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो मैं उनको नाश्ता बना के देती हूँ, क्योंकि वो सुबह नाइट ड्यूटी करते हैं और वो सुबह आते हैं तकरीबन 6 बजे। तो फिर नमाज से मैं फ्री होके तो सुबह वगैरह पढ़ के तो फिर उनको पहले नाश्ता बना के देती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो मैंने बताया ना कि हम अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर लेते हैं। हमारा जो है 8 बजे नाश्ता यानी कि हो जाता है कंप्लीट। तो ये मैंने उनको पहले बना के दिया, फिर उसके बाद मैंने अपना ड्रिंक बनाया जो मैं डेली पीती हूँ, फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया। तो जी मैंने ये ब्रेड और अंडा बनाया, और साथ में मैंने वही जो मैं डेली रूटीन में बनाती हूँ चाय अदरक और दालचीनी वाली, वो मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई और मैंने किया नाश्ता। फिर उसके बाद आज थोड़ी सी मेरी तबीयत अपसेट थी, तो नाश्ता करने के बाद जो है वो मैं लेट गई दोबारा। तो आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई हुई थी, क्योंकि आज उसने छुट्टी की थी। कल वो आई थी, सफाई वगैरह कर गई थी, लेकिन आज जो है मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा कि घर साफ़ है, तो वो फिर ऐसे ही करती है, एक दिन आती है और एक दिन नहीं आती। तो ये जी शाम में फिर मैंने ना 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ना पार्क जाऊंगी वॉक करने के लिए। तो नायाब से भी मैं कह रही थी कि मेरे साथ कोई भी नहीं जाता, तो तुम चलो हम ना शाम को पार्क में वॉक करने के लिए जाएंगे। तो जी ये इस वाले पार्क में मैं तकरीबन 10 साल के बाद गई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस पार्क में ना जाते हुए घबराहट होती थी, और वो किस वजह से होती थी वो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। को थोड़ा मेरे पे वो जैसे वो साइको एक चीज़ एक मतलब बस मैं असल में कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ जाया करती थी, लेकिन जैसे ही मतलब सन 2014 के बाद मैं दोबारा से ना इस पार्क में नहीं गई। मुझे अजीब सी घबराहट और खौफ सा फील होता था। तो मैं तकरीबन 10 साल के बाद जो है मैं इस पार्क में गई हूँ। लेकिन यह है कि मौसम काफ़ी अच्छा था। पहले तो गई हूँ तो थोड़ा सा हुआ है मुझे, मेरा ज़हन फिर से वो थोड़ा परेशान सा हुआ था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह तो इंसान जो है वो ज़्यादा जो है वो साइको ही हो जाता है। तो किसी चीज़ को जो है वो अपने ज़हन पे सवार नहीं करना चाहिए।
तो फिर इस चीज़ से मैंने थोड़ा सा अपने ज़हन को वो खुद ही जो जैसे बंदा समझाता है तो वो मैंने फिर नॉर्मल हो गई। तो फिर जी मैंने उसके बाद अपनी छोटी सिस्टर को जो आइटन में रहती है उसको मैंने कॉल की, तो वो अपने बेटे को लेके वो भी आ गई। तो मैं थी, नायाब थी और मेरी जो सेकंड लास्ट वाली सिस्टर है वो भी आई हुई थी। तो ये उसका बेटा है माशाल्लाह से मोहिब, तो ये भी इतना खुश हो रहा था, इतना भाग रहा था, पार्क में खेल रहा था। तो हम लोगों ने वॉक की, फिर थोड़ी देर बैठे वहाँ पे बैठ के तो बातें शातें की। तो मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी लेकिन साथ ना थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो वो सामने जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है वो अफ़गानी बैठी हुई थी, तो वो खाना खा रही थी वहाँ पे बैठ के ना। तो मैं देख रही थी कि मतलब ये आपस में रिश्तेदार नहीं थे, सिर्फ जस्ट मेरे ख्याल में वो जैसे नेबर्स होते हैं या एक ही कंट्री के लोग जैसे होते हैं। लेकिन ये है कि इनमें काफ़ी ना आपस में प्यार बहुत होता है। ये बैठ के खाना खा रहे तो हम लोग इनको देख रहे थे। तो फिर जी वहाँ से मैं वापस आई हूँ घर। तो आज जुमेरात थी और मुझे रास्ते में पता चला, मैंने समझा कि आज बुध है। तो फिर मुझे नायाब ने बताया नहीं जुमेरात है। तो फिर मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी क्या बनाऊँ, तो फिर मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा चले आज आलूओं का पुलाव बना लेती हूँ, आलू वाले चावल बना लेती हूँ। वो फिर घर में पड़े हुए थे तो मैंने जल्दी जल्दी से ना मैंने आलू वाले चावल बना लिए। तो ये जी मैंने लहसुन अदरक और प्याज को चॉप करके उसको पहले ब्राउन किया था, फिर उसके बाद जी मैंने डाल दिए थे इसमें आलू। तो आलू जैसे ही वो थोड़े से ब्राउन हुए तो फिर मैंने इसमें डाल दिए सारे स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, हल्दी और नमक डाला। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला पानी। पानी के बाद मैंने इसमें 2 पुलाव क्यूब डाल दिए थे। उससे ज़रा ये है कि आलूओं के पुलाव का टेस्ट जो है वो ज़रा ज़्यादा मज़े का हो जाता है। लेकिन ये है कि आप कोई भी चीज़ बनाओ, आप दिल से बनाओ तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो जी टेस्टी ही बनती है। तो ये फिर झटपट जो है मैंने तकरीबन आधे घंटे में ना, क्योंकि अज़ान होने वाली थी तो आज जुमेरात भी थी। तो जुमेरात को तो मैं जो है शब जुमा होती है तो आपको पता ही है कि ये ख़त्म वगैरह जो है जितने मरहूमीन हैं उनके साले सवाब के लिए ख़त्म भी मैंने ज़रूर दिलवाना होता है और मैंने मोइज़ा भी सुनना होता है, चिरागी भी करनी होती है। तो जुमेरात की जो होती है ना रात, वो काफ़ी मेरी बिज़ी गुजरती है। तो जैसे ही मुझे रास्ते में पता चला ना कि आज जुमेरात, तो मैं तो वहाँ से फिर भागी हूँ। फिर शुक्र है अल्लाह का कि टाइम पे सारा कुछ हो गया था। मैंने मगरिब से पहले चावल भी आके बना लिए थे और चिरागी भी कर ली थी और मोइज़ा भी मैंने मंगवा के। तो मैं जनाब गाजी अब्बास अलमदार का मोइज़ा सुनती हदीसे किस्सा पढ़ती हूँ। तो वो फिर जी शुक्र है अल्लाह का कि टाइम पे मैंने सारा कुछ कर लिया। तो चिरागी भी होगी, नमाज भी टाइम पे अदा होगी, ख़त्म भी पढ़ लिया और मोइज़ा वगैरह भी जो है वो मैंने सुन लिया था। तो ये जी हमारे चावल देखें कितने मज़ेदार रेडी हुए थे, आप देख सकते हैं। ये आलू वाला पुलाव इतना मज़े का और इसकी खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही थी। साथ मैंने बना लिया था थोड़ा सा सलाद, क्योंकि सलाद तो सिर्फ मैं ही खाती हूँ ज़्यादा, बाकी सारे जो हैं वो नहीं खाते, वो रायता वगैरह यूज़ करते। तो ये मैंने अपने देवर को डाल के दिया खाना, मैंने कहा आप ख़त्म पढ़ो। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।